Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. इस चैनल पर अगले 10 मिनट में हम नीट यूजी के टॉपिक बैंकिंग और फ्रॉड पे डिस्कस करेंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली साउथ एक्स ब्रांच, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है. इसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस. वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. इसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा, वन ऑन गाइडेंस, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाई वीकली रिव्यूज, टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा, एनालाइज फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच. आइकॉनिक की अगर बात करूं, फी स्ट्रक्चर 1 ईयर की 45,000, 2 ईयर की 61,000. बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर की फी 40,500, 2 ईयर की फी 54,000. सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल इंक्रीज सून. तो इससे पहले कि सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ जाएं, आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, 1 मंथ की फी 6 है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ के है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है. और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी, आपको 1 ईयर की फी हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 30. प्ले स्टोर पे जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है. उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड. सबसे पहले देखना ध्यान से कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी हमें. ए व्हीकल मूविंग अलोंग ए कर्व्ड रोड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन फॉर व्हिच ए सेंटर. अगर एक व्हीकल लेवल रोड पर चल रहा हो, लेवल रोड का मतलब है जो रोड बैंक नहीं है, फ्लैट रोड है, उस पे चल रहा है और कर्व्ड रोड है, कहीं पर टर्न ले रहा है, तो वहां पर आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. In the absence of such a force, uniform circular motion is not possible, and the vehicle is in danger of being thrown off. तो व्हीकल गिर सकता है, पलट सकता है, ठीक है. और अब फ्लैट रोड पर व्हीकल को कर्व्ड टर्न लेने के लिए उसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन देता है. इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब फ्लैट रोड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हील्स ऑफ द व्हीकल एक्ट एज द सेंटर, वजह से वो घूम. The force of friction is not reliable since it decreases when it rains or when oil from passenger vehicle spills on the road. Hence, a vehicle must be driven very slowly along a horizontal path. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड. अभी तक जो हमने देखा मोशन ऑफ व्हीकल में लेवल रोड था. अब बैंकिंग ऑफ रोड, कहीं आप हाईवे पे जाते और टर्न आता है तो आपने देखा होगा आउटर एज इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ी सी उठाई हुई होती है, ऊपर उठी हुई होती है. That outer edge of the road is raised to a higher level than the inner edge, and this arrangement is called banking of road. इस तरह से रोड को ऊपर उठाते हैं, ये बैंकिंग ऑफ रोड हो गया. जितना एंगल हमने ऊपर उठाया एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंक. थीटा एंगल होगा. एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द रोड एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ. आउटर एज को हम बाहर उठा. फायदा क्या होता है? लेट द कार मूव, हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है, बेटा फ्रिक्शन की हेल्प होगी सिर्फ, और कुछ कोई फोर्स नहीं लगेगी. द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, एक mg, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन. mg लगेगी, एक नॉर्मल लगेगी, और एक यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगी जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये घूम जाएगी. बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में क्या है? अगर रोड ऊपर उठा हुआ है तो mg इधर लगेगी. अब नॉर्मल सीधी नहीं लगेगी, अब नॉर्मल किसी एंगल पे लगेगी, क्योंकि रोड उठा हुआ है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी. तो अब इस नॉर्मल को तोड़ दोगे, एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा नॉर्मल का n cos थीटा, और एक क्या आ जाएगा n sin थीटा.
हमने इसको ब्रेक कर दिया। एन कोस थीटा mg को बैलेंस करेगा एन साइन थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल। ऐसे ही अगर मैं फ्रिक्शन भी लग रहा हूं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एन कोस थीटा बैलेंस कर। अब अगर फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्या एफ कोस थीटा एक एफ साइन थीटा। हाँ बेटा क्लियर है। तो एन कोस थीटा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, ठीक है, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल। क्लियर है यहाँ तक। एन कोस थीटा वाला ये आ गया, एन साइन थीटा विद फ्रिक्शन विल गिव अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक mg को बैलेंस करने वाली और एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने डिवाइड किया ये मेरे पास, अब क्या किया, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन क्यूब स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन मान लिया, मैक्सिमम स्पीड निकल गई। मैक्सिमम स्पीड क्या किया, मैक्सिमम स्पीड इतनी आ गई, ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड किया, ये मेरे पास रिलेशन है। ऑन द सेम लाइन अगर अब मैं मिनिमम स्पीड निकालूं, ठीक है, अगर मैं मिनिमम स्पीड निकालूं, ये तो आपकी मैक्सिमम स्पीड आई थी, अगर आप यहीं से मिनिमम स्पीड निकाल, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब स्पीड मिनिमम से कम होगी व्हीकल नीचे आने की टेंडेंसी होगी, तो व्हीकल की नीचे आने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, म्यू फ्रिक्शन वाले में म्यू एस वाले के साथ है, लगा देना है, मतलब म्यू एस का साइन आपको चेंज कर देना। ये मिनिमम स्पीड, ये क्या स्पीड है बेटा, अगर व्हीकल की स्पीड v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में हो, सेफ्टर, अगर v मिनिमम से कम हो तो व्हीकल डाउन द इंक्लाइन जाएगा, और v मैक्सिमम से ज्यादा हो तो व्हीकल अप द इंक्लाइन। और एक कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो थीटा 0 डिग्री का हो गया, थीटा को जैसे आप पुट 0 करोगे तो आपकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है बल्कि लेवल्ड हॉरिजॉन्टल रोड पर फ्रिक्शन की वजह से चलता है। और अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो, तो अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए तो स्पीड भी 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब स्मूथ सरफेस पे हम कर्व टर्न नहीं ले सकते। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। मैक्सिमम स्पीड आपकी आरजी टेन थीटा आ जाती है अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए बैंकिंग ऑफ रोड वाली, बैंकिंग हो बट फ्रिक्शन एब्सेंट, तो मैक्सिमम स्पीड हो इतनी है। अगर लेवल रोड है, फ्रिक्शन भी 0 हो जाए तो मैक्सिमम स्पीड 0 है, मैं टर्न ले ही नहीं सकता फ्रिक्शन 0 वाले रोड। यहाँ से टेन थीटा इतना आ गया, थीटा की वैल्यू इतनी है, कितना एंगल बेंड होगा, कितना एंगल बैंकिंग की हुई है, वो इस रिलेशन से आपको, और एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। इस पे बेस हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, अभी पढ़ा है नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, ये हमने पढ़ा भी है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल इन एंगल ऑफ बैंकिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय, क्या रिलेशन था, रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस टेन थीटा, ठीक है, वन माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका रिलेशन आ गया, ए विल बी योर आंसर, में पढ़ा आपका ए ऑप्शन आ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व रोड इन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, अभी पढ़ा था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड प्रोवाइड करती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस कोड से जैसे ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 10% फ्री में डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी मेंटरशिप में आप सब्जेक्ट को सीखो।